चलिए मित्रों, हम लोग मेन चीज़ की बात करते हैं। आप लोगों के बहुत रिक्वेस्ट और आग्रह के अनुसार हम लोग आज बिलियन का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मोलन्स। क्या नाम है? मोलन्स। इस मोलन्स के बारे में हम लोग बेहतर से बेहतरीन की तरफ चलेंगे ना। पहली बात तो ये जान लीजिए कि इसको हम मोलन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मोल अंश। और इसी को अंग्रेजी में बाबू हम मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। या इसी को हम केमिस्ट्री का भाषा में मोल प्रभाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल प्रभाज। और हाँ, एक बात जरूर याद रखना, मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन कुछ भी कह दे मेरे प्यारे लाडले, मेरे प्यारे रसा वाले रसगुल्ले उसका मान हमेशा होता है, तो हमेशा कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। आइए, इसका एक ही नियम होता है कि कंटेनर में 2 लोग रहे, 3 लोग रहे, चाहे जितना भी लोग रहे सर। मान लीजिए 2 लोग रहते हैं तो पहले वाले को निकालना है तो पहले वाले को ऊपर रखेंगे, बटा में दोनों को रखेंगे, पहले और दूसरे को। समझ में आ रही बात है? फिर दूसरे को निकालेंगे तो दूसरे को ऊपर, फिर पहले और दूसरे, नहीं जो निकल गया है उसको और जो है उसको, दोनों को रख करके जोड़ देंगे। वैल्यू कितना आएगी? 1। इससे ज़्यादा कुछ है ये नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे पढ़ाने का तरीका कुछ अजीबोगरीब है। हम आप लोग के लिए कंसेप्ट बैठ करके सोचते हैं कि कितना आसान से आसान शब्द ला सके कि मेरे प्यारे लाडले, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे रसगुल्ले जो अपने माँ बाप का सपना बन करके भविष्य में हमारे पास आए हैं, उनका सपना जरूर पूरा हो सर। इसीलिए हम लमसम 24 घंटा में समझिए कि 14-14, 16-16 घंटा लगातार हम लोग मेहनत करते रहते हैं। और हम ही नहीं, हमारे साथ आप लोग भी तो हैं। आइए मेन मुद्दा की बात करते हैं। ये कंटेनर है, इस कंटेनर में 2 लोग हैं। पहला जो है x1 है और दूसरा जो है y है। x1 y1 ना, x और y मान लीजिए, क्योंकि सिखाना है बहुत कम शब्द में। तो लिखेंगे कि पहले x का मोल अंश। क्या लिखेंगे बाबू? x का मोल अंश। x का मोल अंश बताए हैं कि जिसको निकालना होता है उसको कहाँ रखा जाता है? ऊपर। तो x को कहाँ रखा जाएगा? ऊपर। बटा में दोनों को, कितने लोग हैं तो बताएंगे गुरुजी? दोनों को। तो x प्लस y, समीकरण नंबर 1। क्या है? समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद लिखेंगे y का मोल अंश। y का मोल अंश, तो y ऊपर हो जाएगा, बटा में दोनों x प्लस y, समीकरण नंबर दोनों। y पूछेगा तो y ऊपर, बटा में दोनों, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, यानी x y। लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान, समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का मान क्या करने पर? जोड़ने पर। तो जोड़ा जाए ना, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का मान क्या करने पर बाबू? जोड़ने पर। तो देखो, एक वाला ये है ना, तो x बटा में x प्लस y। समझ में आ रही बातें भाई? अच्छा, दूसरा y है ना, दूसरा ये है ना, तो y बटा में x प्लस y। समझ में आ रही बातें? दोनों का एलसीएम लेंगे तो x प्लस y हमारा क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है। क्या हो जाता है? एलसीएम। तो x प्लस y से x प्लस y में भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, और x का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो क्या होगा? x होगा। x प्लस y से x प्लस y में भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, और y का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो y हो जाएगा। तो पहला वाला से x प्लस y हो गया, क्योंकि जोड़ेंगे तो नीचे वाला से x प्लस y हो गया। समझ रहे हो बातें? x प्लस वाई से x प्लस वाई मुस्कुरा रहा है कितने बार में? तो बताएंगे गुरुजी 1 बार में। और पहले ही हम बताए थे कि मोल अंश कितना होता है? 1 होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार जरूर हमको आप कमेंट करके बताइए कि सर आपने समझाने में हमें यहाँ कसर छोड़ दिया।
सच बता रहे हैं, आपसे वादा करते हैं कि हम अगली वीडियो में ऐसी गलती नहीं होने देंगे। लेकिन ये ज़रूर है मित्रों कि आप ज़रूर एक बार अपना हम लोगों को सुझाव या हमको विशेष तौर से दीजिए। जब आप सुझाव देंगे तभी हम कुछ कर पाएँगे। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तब तक ले हमें दीजिए इजाज़त। ज़रूर बताइए सर।